सभी को राधे राधे। आज के मार्केट की हम बात करते हैं। यहाँ पर एग्जैक्ट वही हुआ जो हमने मार्केट के अंदर प्रीवियस डे इस चार्ट को समझने के बाद में यहाँ पर एग्जैक्ट जो प्लान किया था, मैंने आपको क्लियर चीज़ें समझाई थी, उसके पीछे डिटेल में साइकोलॉजी समझाई थी। मार्केट के अंदर कहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं, उसके बेसिस पर क्या साइकोलॉजी के बेसिस पर आपको यहाँ पर कौन से सेटअप मार्केट में आइडेंटिफाई करने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्रीवियस डे की वीडियो आप जा कर के देखो। क्लियरली यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया था कि अगर मार्केट में यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, और जब यहाँ पर क्लियर कट ब्रेकआउट होकर के मार्केट अपसाइड क्लोज कर रहा है तो यहाँ पर होंगे बायर के स्टॉप लॉस। और अगर यहाँ पर अच्छे बायर हैं और मार्केट उसके फेवर में ओपनिंग नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फ्लैट टू गैप डाउन के अंदर हमें इन्हीं बायर कैसल को टारगेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सेलिंग साइड के ही सेटअप को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बेसिस पर ही यहाँ पर हमने एक ट्रेड प्लान किया। सेम ट्रेड मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग का जो स्टूडेंट ग्रुप है उसके अंदर मैंने आपको क्लियरली वहाँ पर इसी पॉइंट के आसपास जब भी कैंडल बन रही थी यहाँ पर मैंने आपको ट्रेड वगैरह शेयर कर दिया था कि हमारा यहाँ पर जो कि पहले दिन का प्लान था उसी के बेसिस पर सेलिंग साइड का यहाँ पर आज के दिन हमने ट्रेड प्लान किया। बट मार्केट ने फर्दर यहाँ पर डाउन साइड बड़ा फॉल दिखाने के बजाय इसी लेवल के एरिया के आसपास यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया। आज के दिन यहाँ पर मार्केट जब एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन किया, वापस यहाँ पर रिवर्सल आया, कुछ लॉस एक बार के लिए देखने को मिला, बट वापस जो है काफ़ी कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस इस पॉइंट पर मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। क्यों, एक बार उसका भी मैं आपको रीज़न समझा देता हूँ, ट्रेड का लॉजिक भी समझेंगे। यहाँ पर मार्केट ने एक बार इस पॉइंट पर देखो, ये कैंडल कौन से मिनट की है, 11 बजे के आसपास की यहाँ पर कैंडल है। सेम पॉइंट पर बैंक निफ्टी का मैं एक बार आपको चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको कैसे मार्केट के अंदर पैरेलल वॉचिंग किया जाता है। बैंक निफ्टी यहाँ पर चार्ट बन रहा है, यहाँ पर निफ्टी का चार्ट बन रहा है। दोनों को एक साथ देख करके कैसे आप एसएल हंटिंग को समझ सकते हो, चार्ट को कैसे रीड कर सकते हो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। यहाँ पर बैंक निफ्टी के मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने कर दिया ब्रेकआउट। ये जो डे का हाई बना था, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस थी उसका यहाँ पर मार्केट ने कर दिया ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक क्लोज की। वहाँ पर जाकर के ये 11 बजे की जो कैंडल वगैरह है आपको यहाँ पर दिखेगी, मार्केट ने ब्रेकआउट करने के बाद में ये कैंडल बनाई। वहीं पर निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी डे का जो हाई उसने लगाया, प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस है, डे का जो हाई है उसी एरिया के पास में यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, वहीं से एक नेगेटिव कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाता है, जब भी एक इंडेक्स के अंदर मार्केट में ब्रेकआउट दिख रहा हो, खासकर इतने इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट में ब्रेकआउट दिख रहा है, प्रॉपर स्विंग बना करके मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर रहा है, इतनी ऑब्वियस चीज़ें मार्केट में अगर होने लग जाएगी तो हर कोई मार्केट के अंदर पैसा कमा लेगा और हर कोई मार्केट के अंदर बहुत ही जल्दी कम टाइम में प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जो कि कभी भी ऐसा पॉसिबल मार्केट नहीं होने देगा। हमेशा रीज़न क्या है कि मार्केट ने यहाँ पर किया ब्रेकआउट तो निफ्टी के अंदर जो भी हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि अभी तो मार्केट जैसे यहाँ पर आया है तो अभी ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर चुका है। मार्केट जब तक नीचे आता रहता है हर कोई बाय ही करते रहते हैं, क्योंकि ये सोचते हुए कि ये ब्रेकआउट कर चुका है तो ये अपर साइड जाएगा। साथ में निफ्टी के अंदर भी लोग बाइंग करना शुरू कर देते हैं कि अभी इसके अंदर ब्रेकआउट आने वाला है, इसमें बड़ा मोमेंटम हो सकता है उसके बेसिस पर। तो अगर आप पैरेलल वॉचिंग को समझते हो तो आपको ये चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी कि मार्केट जब एक इंडेक्स ब्रेकआउट कर रहा हो, दूसरा अगर उसी एरिया में रेजिस्टेंस पर हो तो वो कभी काम नहीं करता, मार्केट रिवर्सल आ जाता है, जो ब्रेकआउट हुआ वो फेल हो जाता है। अगर इस ट्रेड की प्रॉपर तरीके से बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ पर ये क्लियरली सपोर्ट एरिया है। मार्केट आया डायरेक्टली इस पॉइंट से सपोर्ट लेकर के गया अपसाइड, पहले यहाँ पर इस जो क्लोजिंग प्राइस है उसका ब्रेकआउट किया, फिर वापस यहाँ पर क्या किया, एक बार रेजिस्टेंस लिया, नेगेटिव कैंडलस्टिक बनाई, फिर उसका जाकर के ब्रेकआउट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ही मॉर्निंग के अंदर ही मार्केट में क्लियर व्यू हो चुका है कि यहाँ पर बाइंग साइड के अंदर जाने वाला है। हर कोई यहाँ पर बाइंग साइड में सोचेगा, क्योंकि प्रीवियस डे में भी ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर भी ये भाई साहब सपोर्ट लेकर के जा रहे हैं, फर्दर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर रहा है, प्रीवियस डे का जो हाई है उसका ब्रेकआउट हो रहा है। हर कोई पॉजिटिव रहेगा, बाइंग साइड में रहेगा और हमारा व्यू उसके अगेंस्ट में ही होना चाहिए। जो 90% सोचेंगे उसके अगेंस्ट में जब हम काम करेंगे तभी हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें मार्केट में लॉस लेकर के ही जाना पड़ेगा।
उसी के बेसिस पर क्लियरली यहाँ पर जो मार्केट ने सिचुएशन बनाई, हमारा जो प्रॉपर सेटअप है एमएमएस के बेसिस पर यहाँ पर एंट्री बनी, मार्केट ने अच्छा फॉल दिखाया। मेरा यहाँ पर क्लियर व्यू था कि मार्केट थोड़ा होल्ड करेगा और फर्दर डाउन साइड आ सकता है, इनको भी मार्केट थोड़ा टारगेट कर सकता है। बट मार्केट ने यहाँ से एक छोटा काफ़ी अच्छा डीप पुल बैक दिखाया, थोड़ा बहुत लॉस देखने को मिला, फर्दर वापस यहाँ पर जो आया नीचे। तो यहाँ के आसपास आते आते जब फर्दर इस सपोर्ट एरिया में कैंडल छोटी छोटी बनना शुरू हुई, मार्केट यहाँ पर होल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी पॉइंट को समझते हुए यहाँ पर हमने प्रॉपर एग्जिट किया और मार्केट के अंदर सेम ट्रेड को स्टूडेंट ग्रुप के अंदर भी आपको मैंने शेयर किया था। इस पॉइंट पर जब चल रहा था, इसी पॉइंट पर भी मैंने शेयर किया था कि अभी मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर साइडवेज टू मोमेंटम करने की कोशिश कर रहा है, बट स्टिल वी हैव टू होल्ड। मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ के आसपास टारगेट वगैरह बुकिंग हुई। तो यहाँ पर अब समझते हैं कि कैसे आज की एसएल हंटिंग को समझते हुए कल के दिन हम मार्केट में कैसे ट्रेड वगैरह को प्लान कर सकते हैं। डिटेल में एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम चार्ट को समझते हैं तो मार्केट ने आज के दिन बहुत ही छोटी रेंज के अंदर जाकर के क्लोजिंग कर दी है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। यहाँ पर बायर की भी पोजीशन आपको देखने को मिलेगी, सेलर के भी यहाँ पर पोजीशन वगैरह होल्ड होगी। अब मार्केट के अंदर पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखते हैं। यहाँ पर बायर और सेलर दोनों हो सकते हैं। सेलर के स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे? 25,500 का जो लेवल है इसके ऊपर सेलर के स्टॉप लॉस मिलेंगे। बायर के स्टॉप लॉस आपको इन लेवल के नीचे यहाँ के आसपास बायर के स्टॉप लॉस मिलेंगे जो इस दिन के अंदर आए हैं। और ये जो बायर मार्केट में बैठा है इनके स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड की तरफ देखने को मिलेंगे। तो अभी मार्केट काफ़ी एक नैरो रेंज के अंदर फंस चुका है, जिसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट लेवल क्या क्या हैं ये देख लेते हैं एक बार। ये एक तो मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। साथ में ये एरिया यहाँ पर मार्केट ने 25,500 का जो रेजिस्टेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये जो डे का लो है यहाँ पर, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेवल यहाँ पर काम करने वाला है। तो इन लेवल को आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट इस पॉइंट पर भी ओपन होता है, नेगेटिव कैंडल बना देता है, तो आपको बाइंग साइड का बिल्कुल भी नहीं सोचना है किसी भी कंडीशन में, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर चुका है। यहाँ पर जो बायर आए हैं उन्हीं के एसएल को हम टारगेट करने का प्लान करेंगे। मार्केट डाउन साइड की तरफ मोमेंटम यहाँ पर सस्टेनेबल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो बायर बैठा होगा उससे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं किया है। तो उसकी पोजीशन भी अभी मार्केट में होल्ड होगी। अगर मार्केट को बड़ा मोमेंटम करना है तो मेरे हिसाब से इस एरिया में या तो ओपनिंग हो या फिर डायरेक्टली इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर ओपन हो गया तो फिर आपको यहाँ पर सेलिंग का सोचना नहीं है कि मार्केट यहाँ पर गैप को फिलिंग करेगा। बड़े गैप अप में यहाँ पर गैप फिलिंग के लिए बिल्कुल भी हमें प्लान नहीं रखना है, हमें इसके फेवर में ही ट्रेड को प्लान करना है। बाइंग साइड के हम सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। इवन अगर यहाँ के आसपास भी ओपनिंग होती है अच्छी खासी तो बाइंग साइड के ही सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे। अगर यहाँ पर एक सिचुएशन हो जाती है कि अगर मार्केट इस एरिया में भी ओपन हो रहा है, यहाँ पर सपोर्ट लेकर के जाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको गलती से भी बाय नहीं करना है। मार्केट ऐसे रिवर्सल नहीं आएगा। डाउन साइड सपोर्ट है, हर कोई बाय करना चाहता है, ऐसी मार्केट रिवर्सल नहीं आएगा। जाएगा तो डायरेक्ट मोमेंटम करेगा, यहाँ पर आकर के होल्ड करके रिवर्सल आपको ट्रेड नहीं दिखाएगा। बात करें फ्लैट की तो अगेन एक फ्लैट बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिख जाएगा, ब्रेकडाउन दिख जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मार्केट बहुत ही कन्फ्यूजन है। आज के दिन भी फ्लैट हुआ। मार्केट फ्लैट के अंदर मोस्टली एक कन्फ्यूजन सिचुएशन क्रिएट करता है, तो वो मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर अपडेट कर दूंगा कि कैसे ट्रेड करना है। बड़ा गैप डाउन हो जाता है, बेस्ट है यहाँ पर बायर को ही हमें टारगेट करना है। बड़े गैप डाउन में सेलिंग साइड के सेटअप को हमें आइडेंटिफाई करने का यहाँ पर प्लान करना है। बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे तो सेम ही चार्ट है, कुछ डिफरेंट नहीं है। फ्लैट के अंदर एक कन्फ्यूजन सिचुएशन है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस को देखने के बाद में ही ट्रेड वगैरह प्लान होगा। बट बड़े गैप अप में डायरेक्टली हमें बाइंग साइड के सेटअप आइडेंटिफाई करने हैं। बड़ा गैप डाउन हो जाता है, डायरेक्टली हम यहाँ पर सेलिंग साइड के सेटअप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इवन मार्केट अपसाइड भी आता है तो भी हम सेलिंग का ही यहाँ पर व्यू रखेंगे। इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।